जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। यदि आप एसएसबी ट्रेड्समैन में 693 पोस्ट में ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि देने जा रहे हैं तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बड़ी सूचना हम लेकर आए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट पास कर रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस कारण से वो रिजेक्ट हो रहा है, किस कारण से, और वह गलती आपको नहीं करना है। तो दोस्तों आगे आपको लग रहा है कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट है, हम जाएंगे और पास हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सूचना सुन लीजिए जो अभी सेंटर पे घटना घट रही है अभ्यर्थियों के साथ कि हम आप लोगों को क्या बता दें कि फिर आप लोगों को बता दें कि ट्रेड टेस्ट वो पास किया हुआ अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट में जाके छट जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें कॉल किया, मैसेज किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज हम तो रिजेक्ट हो ही गए, लेकिन जो अभ्यर्थी अभी आने वाले हैं प्लीज उनको ये चीज बता दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक का लिंक है और हमारा दूसरा एक और चैनल है जिसपे हम आप लोगों को एजुकेशन संबंधित इंफॉर्मेशन देते हैं। उस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप हमारे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। यदि किसी को हमसे कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है तो दोस्तों हमारे फेसबुक पे जाके जो लिंक दिया गया है इस डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके हमें फेसबुक में इनबॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कर रहा है, ये गलती आपको नहीं करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, अब आप लोग जब हम आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग बोलिएगा पहले क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों इस चैनल पर आप लोग जाके देखिए एसएसबी से रिलेटेड कितने वीडियो हम बनाए हैं और आप लोगों को हर दिन बोलते रहते थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। डॉक्यूमेंट की जानकारी हम आप लोगों को देंगे ही, लेकिन इससे पहले हम ट्रेड टेस्ट के लिए कुछ बता दें। तो दोस्तों बता दें कि ट्रेड टेस्ट जो आप लोगों का हो रहा है, चाहे ऑल ट्रेड कोई भी ट्रेड हो, दोस्तों ट्रेड टेस्ट इस बार बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड टेस्ट आप लोगों का हो रहा है एसएसबी ट्रेड्समैन में, कोई टेंशन नहीं। यदि क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि डेली 50 अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, डेली 50, समझ गए, और 50 में से कई कई सेंटर पर 30, 35, 40, समझ गए, इतने अभ्यर्थी पहुंचते हैं। 45 बहुत हो गया, समझ गए। तो अब इसमें से यदि अभ्यर्थी को छाटा जाएगा तो ऐसे में तो फिर भाई शॉर्ट लिस्टेड भी अभ्यर्थी नहीं होगा आगे प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए दोस्तों ट्रेड टेस्ट में इस बार छूट दी जा रही है। यदि आपका थोड़ा सा भी IQ लेवल तेज है तो आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाइएगा, समझ गए। सब कुछ प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा है और आपसे सवाल पूछा भी जा रहा है। और बता चलिए ट्रेड टेस्ट 50 मार्क का है, इतना याद रखिएगा, ट्रेड टेस्ट 50 मार्क का है और ये नंबर आपसे नहीं जुटेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि भाई जब ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थी क्वालिफाई हो रहा है तो अब डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट क्यों कर रहा है। अब देखिए दोस्तों ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट में यदि आप गलत डॉक्यूमेंट बनाकर लेकर जाइएगा, आपको यदि आगे पास कर देगा, जो मान के चलिए जो बोर्ड मेंबर यहाँ पर बना है वो यदि आपको अभी पास कर दिया, मान के चलिए पास कर दिया, लेकिन जब फाइनल में जाइएगा वहां पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय तो उस बोर्ड जो मेंबर था जो आपको पास किया, जिसका सिग्नेचर होगा आपके एडमिट कार्ड पे, उनसे तो पूछा जाएगा कि आपने इस अभ्यर्थी को क्या देखकर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ भी चेक हो रहा है और फाइनल एक बार और चेक होगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने अच्छे तरीके से, इतने गहन तरीके से जांच हो रहा है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो क्या रहा है ये जान लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें 10th का मार्कशीट, समझ गए, मूल प्रमाण पत्र चेक हो रहा है। इसके बाद आप लोगों को बता दें आपका आधार कार्ड या कोई ID प्रूफ ये चेक हो रहा है। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये चेक हो रहा है। रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जिसे हम आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, डोमिसाइल कहते हैं, आप कहाँ के निवासी हैं, तो ये आप लोगों को चेक हो रहा है, समझ गए यहाँ पर। इसके बाद आप लोगों को देख लीजिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक हो रहा है, समझ गए। सबसे जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वह है 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, समझ गए दोस्तों, और आपका एडमिट कार्ड। अब देख लीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी भर्ती परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर भर्ती परीक्षा ग्रुप A, B, C
परीक्षा हेतु एनसीसी कैडेट्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की। दोस्तों इस बुक में आप लोगों को 100% न्यू सिलेबस पर आधारित 550 महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीसी यूजीसी द्वारा निर्धारित नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस दिया गया है। दोस्तों इस बुक के साथ इनकी एनसीसी की ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन की बुक आती है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बुक और ये ऑब्जेक्टिव बुक लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए, लिंक पर क्लिक करके इस बुक को ऑनलाइन परचेज। अब और एक चीज बता दे कि जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है स्पेलिंग बाय स्पेलिंग सारा चीज चेक हो रहा है आपके डॉक्यूमेंट से। स्पेलिंग मिस होता है तो भाई बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, आप लोगों को बता दें दोस्तों, इससे पहले भी हम आप लोगों को बताए थे कि अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट में जो बाहर किया जा रहा है उन अभ्यर्थियों को दोस्तों बता दे कि जो अभ्यर्थी मान के चलिए भर्ती है 2023 का, समझ गए, और कास्ट जाति प्रमाण पत्र कब का बना रहा है, तो जाति प्रमाण पत्र बना रहा है 2024 का, समझ गए, 2024 का। तो अभ्यर्थियों ने जो हमें सूचना दी कि गुरुजी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये तीनों चीज यदि 2024 का बनाकर लेकर जा रहा है तो उसको यहाँ पर फेल किया जा रहा है, मतलब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया जा रहा है। उनका कहना है कि भर्ती 2023 का है तो भर्ती जैसे भर्ती के पहले, मतलब कि भर्ती का तो ये नहीं कि 2023 का मान के चलिए 1 अगस्त की भर्ती है तो आप 2023 का अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का बनाकर ले जाइएगा, समझ गए। भर्ती से पहले आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, बाद का नहीं। बाद का न एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा, न जाति प्रमाण पत्र चलेगा, न आवासीय प्रमाण पत्र चलेगा। ये तीनों चीज या जो भी स्टूडेंट बनवा रहे हैं भाई सावधान हो जाइए, समझ गए। जो हमें सूचना मिली है 10 अप्रैल को कुछ अभ्यर्थियों ने हमें कॉल किया और बोला कि आप ये वीडियो बना दो कि जो भी बच्चा बनवा रहा है बैक डेट में बनवाए, समझ गए। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जो भारत सरकार का है भाई वो बैक डेट में तो बनेगा नहीं, आपके पास जो पुराना वाला है वही लेकर जाइए, आपके पास जो पुराना वाला है वही लेकर जाए। भारत सरकार का जो हमें अभ्यर्थियों ने सूचना दी वो हम आपको वीडियो बनाकर बता रहे हैं। जो पास हो गए हैं वो अभी हमें ये बताया, और जो फेल रिजेक्ट हो गए वो अभी हमें बताया कि हमने जाति प्रमाण पत्र जो 2024 को बनाकर लेकर गया था तो हमसे पूछा गया कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इसका मतलब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया था, समझ गए। तो इसीलिए पहले का भर्ती आने से पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र चलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट चलेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो हम आप लोगों को हर बार बताते हैं कि भाई कुछ चले न चले, मान के चलिए जाति प्रमाण पत्र में आपको मौका दे देता है कि चलो कोई बात नहीं चलेगा, आवासीय प्रमाण पत्र में आपको मौका दे देता है कि चलो कोई बात नहीं चल जाएगा। लेकिन भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आप 2023 का बनाकर लेकर जा रहे हैं तो भाई आपको रिजेक्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। हमने हर बार बताया है कि आप 2018 से लेकर 2022 का बनवाइए, 20 का बनवाइए, समझ गए, 2 साल का मतलब 22 तक आप बनवा लीजिए। 2018 का है चल जाएगा, 2002 से लेकर 2005 का है वो भी चल जाएगा, समझ गए। लेकिन 2023 का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, समझ गए दोस्तों। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा, इतना याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि भाई आपको 10th का मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कोई भी हो, आपको स्पेलिंग बाय स्पेलिंग चेक हो रहा है। यदि आपके माताजी के नाम में, पिताजी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो भाई एफिडेविट बनवा लीजिए, नहीं तो भाई रिजेक्ट हो जाइएगा, समझ गए। तो घबराना नहीं है, तैयारी में लगे रहिए। और ट्रेड टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हमने आप लोगों को बता दिया कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट बनवा रहे हैं किसी का भी भाई 2023 से पहले का बनवाइएगा, और सिग्नेचर भी उस पर 2023 से पहले का करवाइएगा जहां भी बनवा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है और हमारा फेसबुक पेज का लिंक है, फॉलो कर लीजिए। कोई भी सूचना चाहिए तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो करके फेसबुक पे मैसेज कीजिए, हम आपका रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।